Very good morning, students. We were studying chapter 9 Environment and Sustainable Development. इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी ये जान के कि मीनिंग क्या होती है इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके सम टोटल को बोलते हैं क्या, इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में बायोटिक सब्सटेंसेस एंड एबायोटिक सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की क्या क्या फंक्शन है. इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े थे कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ एंड इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज. After that we have studied the next topic which was environmental crisis. इस टॉपिक में मैंने बताया था कि environmental crisis बेसिकली क्या होता है जब रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन ग्रेटर देन होता है रिसोर्स की जनरेशन से. एंड द सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू environmental crisis इज जनरेशन ऑफ वेस्ट, जब वेस्ट का जनरेशन ज़्यादा होता है विथ इन कंपैरिजन टू द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट. उसके कुछ रीजंस हम लोगों ने पढ़े थे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज थे, एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी रिसोर्सेज थे, है ना, और कुछ वर्ल्ड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज थे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन डिप्लेशन. नेक्स्ट हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है उसको डिटेल में स्टडी किया था, उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं वो स्टडी किया था, मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या पड़ता है वो पढ़ा था. फिर ओजोन डिप्लेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी कि ओजोन डिप्लेशन का मतलब क्या होता है, CFC गैस कौन सी होती है, ओजोन डिप्लेशन की क्या क्या कॉजेस हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था ओजोन डिप्लेशन से बहुत सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और स्किन कैंसर जैसी डिसीज़ होती है. नेक्स्ट हम लोगों ने इसी से रिलेटेड ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है UN के, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने एक ट्रीटी साइन की थी, उसके बारे में स्टडी किया था. ये ट्रीटी जो है इसमें इंडिया जिसका पार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 17 सितंबर 1992 में. आफ्टर दैट टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट. इंडिया के इन्वायरमेंट की बात हो रही है. अगर इंडिया में कैसा इन्वायरमेंट है या इंडिया में क्या क्या हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ समरी पढ़ेंगे या लिखेंगे तो किस तरीके से पॉइंट बना के लिख सकते हैं. ओके, नाउ first point says here कि the black soil of Deccan Plateau is particularly suitable for cultivation of cotton, leading to many textile industries in this region. As we have already studied, अगर आप बात करो अपने ज्योग्राफी की, आपने जैसे क्लास 9th और 10th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था कि डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है. इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू भी पाया जाता है और वो किस रीजन में होता है, इंडिया के सदर्न और वेस्टर्न रीजन में डेक्कन प्लेट्यू होता है. उसमें ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं. वहाँ की जो मिट्टी होती है वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलते हैं हमें. सॉइल के अलग अलग कैटेगरीज में ब्लैक सॉइल हमें डेक्कन प्लेट्यूज में मिलते हैं विच इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. ब्लैक सॉइल जो है कॉटन की कल्टिवेशन के लिए सुटेबल होता है. उस ब्लैक सॉइल में अगर आप पुणे महाराष्ट्र साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको जो सॉइल दिखेंगे ब्लैक सॉइल ही दिखेगा मोस्टली डेक्कन प्लेट्यू में, और कॉटन का कल्टीवेशन इस सॉइल में किया जाता है, अच्छा होता है, जो कि कॉटन से फिर हम क्लोथ्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस कॉटन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ओके, सेकेंड पॉइंट वी कैन राइट एज द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स स्प्रेड फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन. अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है ध्यान से और नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप गूगल करके सर्च कर सकते हो इंडिया के मैप में कि इंडो गैंगेटिक प्लेन कौन कौन सी एरिया होती है. मोस्टली वो जो रिवर वाली एरिया है, गंगा वाली रीजन है, जो कि कहाँ से, अरेबियन सी से. रिवर रीजन की बात हो रही है, सिर्फ गंगा की बात नहीं हो रही है. रिवर वाली रीजन के ऊपर का जो एरिया है उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं पंजाब के, कुछ हिमाचल प्रदेश के, कुछ उत्तर प्रदेश के भी पार्ट्स हैं, वाराणसी भी उसमें इंक्लूड ही होता है. ये जो एरियाज़ है वो सबसे ज़्यादा पूरे एशिया में फर्टाइल लैंड माना जाता है. ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कहते हैं. अगर हम पूरे एशिया की भी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी इन लैंड्स में ही पाई जाती है. ओके, नेक्स्ट वी कैन यू कैन ऑल्सो गूगल दिस रीजन ऑन द मैप. आप देख सकते हो कि कौन कौन सी एरिया जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आती हैं. थर्ड पॉइंट है इंडियाज़ फॉरेस्ट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड
प्रोवाइड्स ग्रीन कवर फॉर मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया के इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो जो इंडिया का फॉरेस्ट है, यहाँ भारत के जितने भी जंगल हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कोई एक जैसा पैटर्न नहीं है, एक ही तरीके के पेड़ पौधे हर जगह नहीं पाए जाते हैं। हर टाइप में, हर रीजन में, हर लोकेलिटी में, हर एरिया में अलग टाइप के प्लांट्स, ट्रीज हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन को क्या ग्रीनरी मिलती है, चारों तरफ हरियाली ज़्यादा मिलती है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के जो है पेड़ पौधे मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आयरन ओर रिजर्व। अगर आयरन ओर की बात करेंगे, इंडिया में वर्ल्ड का 20% आयरन ओर रिजर्व होता है। मतलब यहाँ से हम आयरन मिलता है हमें इंडिया में। अगर वर्ल्ड में आयरन को देखेंगे तो 20% तो इंडिया ही उसे प्रोवाइड कर रहा है। ओके, हाउएवर, फिफ्थ पॉइंट वी विल राइट एज हाउएवर पॉवर्टी इज कॉजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, pollution of water resources, enrichment into forest land, etc. वी हैव स्टडीड सो फार कि क्या क्या इंडिया के इन्वामेंटल स्टेट है, क्या क्या कंडीशन है, अलग अलग रीजन कैसे सॉइल है, कैसा फर्टिलिटी है, कैसे फॉरेस्ट है ना, किस चीज़ में रिच है इंडिया। इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ की गरीबी है, जो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, यानी कि उसकी क्वालिटी, इन्वायरमेंट की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है डे बाय डे। क्यों, किसकी वजह से? क्योंकि हम लोग जो है पेड़ बहुत कट कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है एनिमल्स की, यानी कि एनिमल्स ज़्यादा है। अगर एनिमल्स की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा जो है ओवर ग्रेजिंग करने के लिए जो जाते हैं, उसकी वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो जाती है ओवर ग्रेजिंग के कारण। पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर अगर पॉल्यूटेड होता है तो उसकी वजह से पेड़ पौधों में और लोगों में और पशु पक्षियों में, हर लिविंग बीइंग्स में प्रॉब्लम होती है वाटर की वजह से। फॉरेस्ट और लैंड को हम डेवलपमेंट करने के लिए कट कर दे रहे हैं, नए नए चीज़ें बनाने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने के चक्कर में जो है हम और अपने इन्वायरमेंट को डे बाय डे हार्म पहुंचाते जा रहे हैं। उस पॉइंट के बारे में यहाँ पे, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ मेंशन करके बताएंगे कि कैसे इन्वायरमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड भी कर रही है, क्या क्या अच्छी चीज़ें भी हैं, और उसके साथ हम उसके साथ क्या बुरा कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को लिख के बताएंगे। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द चैलेंजेस टू इंडियाज़ इन्वायरमेंट। क्या क्या इंडिया के इन्वायरमेंट के चैलेंजेस है उसके बारे में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।